इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए? तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूँ, तुम लोग क्या करते थे? 1 महीने में चले गए। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो। उद्धव गुट में फूट सामने आ गई है। संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए 6 सांसद। शिवसेना उद्धव गुट में बगावत पर लगी मुहर। संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे 6 सांसद। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत हो गई है। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में 9 में से सिर्फ 3 लोकसभा सांसद पहुंचे। संजय राउत की वजह से शिवसेना में इतनी बड़ी फूट हो गई है। आज संजय राउत की वजह से संजय राउत गद्दार है। जब सबकी कुर्बानी हो जाएगी तो ईदगाह में जो अकेला बकरा बचा है वही जाएगा। एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो बकरीद आएगी। कैसे एमपी अपने घर जाता होगा, अपनी बीवी को मुंह दिखाता होगा, अपने बेटे को मुंह दिखाता होगा कि टूट के आ गया। जरूरी बीवी पास जाए, जाने कितनी चेहरा देखने वाले हैं। कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। उद्धव ठाकरे से शिवसेना के लोग कहते मिलना मुश्किल था, भगवान से मिलना संभव है, उद्धव से मिलना कठिन है। पार्टी बचेगी? जिले इलाही मां बदौलत मुगले आजम जहां पनाह। ये तो बच्चे हैं, अभी खेल रहे हैं। अभी दादा आएंगे जिनका नाम परसीमन है। क्या वो पूछेंगे कितने आदमी थे कालिया? वो आने वाले परसीमन दादा, वो भी बिल्कुल अपना गेटअप वेटअप तैयार कर रहे हैं। आला में क्या लिखा? 1 को मारो, 2 को मारो, बाकी सनाका खा के मर जाएं। ये तो आला है। मैं चैलेंज देता हूं, तोड़ के दिखा दूं। ऐसा ना करो, आपको हमारी कसम, हम आपके मित्र इसलिए ऐसा ना करो। जिन जिन ने चैलेंज दिया, कसम भगवान की, हाँ वो, अरे राहिंदो भैया, वो 15 दिन नहीं देखे, पखवाड़ा नहीं देखे। जिन जिन ने ये कहा कि योगी हमारा क्या कर लेंगे, मोदी हमारा, उनका जो कुछ होना था वो हो गया। और जिन्होंने कहा कि मेरी पार्टी तोड़ के दिखाओ, उनकी पार्टी टूटी। और ऐसी टूटी कि आदमी 2-3 रुपया का मतलब ठीक अंडा भी नहीं मार रहा। 15 दिन पुराना अंडा मार रहा है, जिसकी बदबू 10 दिन तक नहीं जा रही, कपड़ा धुलने के बाद भी बंगाल में। ये चला चली की बेला है, कब किसको मोक्ष प्राप्त हो जाए कौन जाने। और ऐसा टोटका है, जिन जिन ने कहा कि हमारे यहां नहीं हो सकता, उनके यहां जरूर हुआ। ये ऐसा काला जादू। इसलिए भैया हम सबसे कहते ऐसे बड़े बोल ना बोलो कि नहीं हमारे यहां तो नहीं हो सकता। तो मान लो फिर आपके यहां सबसे पहले होगा। वो पहले तंत्र मंत्र में होता था ना, वो एक मिट्टी की मटकी में एक दीपक रख के उड़ाते थे उसको तांत्रिक लोग। वो जिसके घर के छत पर बैठ जाए समझ लो वहां हो गया कांड। चलो भाई, ऐसी दावे ममता जी भी कर रही थी कि टीएमसी टीएमसी अटूट है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो हिमालयी एकता की प्रतीक है। और वो चिंदी चिंदी होके बिखर गई तृणमूल कांग्रेस। ऐसा ही दावा अरविंद केजरीवाल करते थे। वो कहते थे हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त, नॉर्मल देशभक्त नहीं है। जैसे मोबाइल आता है ना, अल्ट्रा, फिर प्रो अल्ट्रा, फिर प्रो अल्ट्रा मैक्स, तो वो प्रो अल्ट्रा मैक्स थे, कहते थे केजरीवाल कि हम लोग प्रो अल्ट्रा मैक्स देशभक्त हैं, कट्टर देशभक्त, स्ट्रॉन्ग कड़क देशभक्त। देशभक्ति ना हो गई, चाय हो गई। वो हर वक्त भगत सिंह जी की फोटो पीछे रखते थे, शहीद आजम की। लेकिन उनकी भी पार्टी राज्यसभा में विसर्जित हो गई। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ऐसा लगा कि वो 7 MP राज्यसभा के राघव चड्ढा के नेतृत्व में ये मंत्र पढ़ते हुए भाजपा की देहरी पर आकर खड़े हो गए कि हे प्रभु, तुम्हारा तुम्ही को अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वही भाव था। और केजरीवाल जी टापते रह गए। कौन नहीं टूटा ये बताओ। और जो अभी तक नहीं टूटे उनके दिल की धड़कनों की रफ्तार तो नापो रे जरा। सब गहरे संकट में है, गहरे अवसाद में। सबको लग रहा है कि पता नहीं कब मेरे दरवाजे में कुंडी खटके और मेरी पार्टी चला चली की बेला में आ जाए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं राज शर्मा जी, अच्छा एक बात बताओ, अभी तो मान लो ये क्षेत्रीय वाला एपिसोड चल रहा है, ये एपिसोड खत्म होगा, कहां तक चलेगी स्टोरी? जब सब टूट जाएंगे तो फिर खाली हो जाए, फिर तो तब फिर आपकी तरफ देखेंगे। नहीं, आप आम आदमी पार्टी नहीं, मतलब आप कांग्रेस की तरफ। भाई जब सबकी कुर्बानी हो जाएगी तो ईदगाह में जो अकेला बकरा बचा है वही जाएगा। क्या एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो बकरीद आएगी। राज शर्मा साहब, आपको ऐसा लगता है कि बकरीद आ सकती है?
नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मगर मुझे एक चीज की बड़ी शर्म आती है, बहुत लज्जा फील करता हूं कि ये सांसद और विधायकों की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई। L5, L6, L2 इतनी कमजोर हो गई है, ये सुनने को मिलेगा। इससे अच्छा तो ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। किस बात के लिए जा रहे हो आप? किस बात के लिए जा रहे हो भाई? अरे किस मुंह से राज शर्मा के घर में टिकट वोट मांगने आओगे? अच्छा नहीं लगता, कुछ मर्यादाएं हैं। इतने शब्द भूल जाता, कुछ MP MLA आत्महत्या कर लेते। ये आपके हिस्से के शब्द नोटी बॉय ने बोल दिए, वो महाबन कर दिए हैं माइक पर। कोई दिक्कत नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है जी। अभी एक बात होनी चाहिए। देखिए, आप जाइए, कहीं भी जा सकते हैं, और टूटे हैं, पहले भी टूटे हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई नई बात टूट रही है, सबने तोड़ी, हमें भी तोड़ा लोगों ने। लेकिन अब समझ जाएं, सब छतरी के नीचे रहना है अगर अपने अस्तित्व को बचाना है। मैं तो ओपन कह रहा हूं बात को। और आप आ जाओ दूसरी बात पे। अभी नाम ले दूंगा ना, नाम ले दूंगा, वो बेचारे स्वर्गीय हो गए दयाराम भाई और नेता बीजेपी बैठे, अगर नाम ले दूंगा तो आग लग जाएगी। अरे मेरे से 5 लाख रुपए मांग लिया था, मेरे से एक जमीन के काम पे। इन्हीं के विधायक ने पूछा कितने रुपए की है पंडित जी, तो मैंने कहा भाई 2-2.5 करोड़ का है, बेचारे पूर्व सैनिक हैं, बड़ी मुश्किल से जमीन बेच के लिया। कहा तो अपना क्या होगा, ये मेरे से कहा था। अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं क्षमा चाहता हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए टूट रहे हैं। कैसे घर जाता होगा, कैसे MP अपने घर जाता होगा, अपनी बीवी को मुंह दिखाता होगा, अपने बेटे को मुंह दिखाता होगा कि टूट के आ गया, रीढ़ की हड्डी L5 मेरी बैंड हो गई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं बीजेपी के पास चलूं, लेकिन राज भाई भावुक व्यक्ति हैं, वो कह रहे कैसे अपनी बीवी को चेहरा दिखाएगा। अच्छा मान लो जब तक बीवी को चेहरा दिखाने लायक चेहरा नहीं हो जाता तब तक किसी और को दिखा लेंगे, जरूरी तुरंत बीवी को दिखाएं। अम्मा आप भी गजब करते हो, आज के टाइम में सब चल रहा है, आप कहाँ की बातें कर रहे हो? जरूरी बीवी के पास जाएं, पार्टी छोड़ने के बाद 15 दिन बाद चले जाएंगे, कहेंगे मीटिंग में थे। जाने कितनी चेहरा देखने वाले हैं। कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। राज भाई ने एक बात और कही गंभीर, उन्होंने कहा सब भ्रष्ट हैं, गद्दार हैं, तमाम तरह के लांछन लगाए। लेकिन हमको सोचना चाहिए, इंदिरा गांधी ने अपनी मूल पार्टी तोड़ी, उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी ने अपनी मूल पार्टी तोड़ी। संगमा, पवार और तारिक अनवर पार्टी तोड़ के गए। ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं, क्या है इनको बताओ। ममता बनर्जी कांग्रेस तोड़कर आई, ये चोर है, भ्रष्ट है, क्या है इनका बताओ। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। दुबे जी, कुछ सुधार अपने में भी होना चाहिए। उद्धव ठाकरे से शिवसेना के लोग कहते मिलना मुश्किल था, भगवान से मिलना संभव है, उद्धव से मिलना कठिन है। पार्टी बचेगी? नहीं बचेगी। ममता जी किसी से नहीं मिलेंगी, अभिषेक बनर्जी अब मिलेंगे। अभिषेक ने कहते हम भी नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले हमारे गार्ड चपरासी से मिलो। पार्टी बचेगी? जिले इलाही मां बदौलत मुगले आजम जहां पनाह। मेरी बात समझ लीजिए, 90 दिन के भीतर तस्वीर बनेगी परिसीमन के लिए। और परिसीमन कितनी खतरनाक मसला है आप विपक्ष के लिए, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल। असम में सीटें नहीं बढ़ी विधानसभा की। दुबे जी सुन रहे? सीटें नहीं बढ़ी, सीटों का रीअलाइनमेंट हुआ केवल। क्या? सीटें भी नहीं बढ़ी। इसमें जो परिसीमन होगा उसमें सीटें बढ़ेंगी 260 के करीब, उसमें अलाइनमेंट बदला और सब साफ हो गए। क्या? बदरुल कौन थे? बदरुल वो कांग्रेस, गोगई, फलान और ढिकान, सब साफ, हम साफ हो गए। बस ऐसे था पहले, ऐसे कब था, फिर ऐसे कर दिया। क्या? कब वही रहा, उतने में तो बेसमेंट में गिरे जाके। और वो लोकसभा का जो परिसीमन होगा राज भाई, उसमें सीटें बढ़ेंगी। ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि कुछ पूछो ना कैसी व्यवस्था हो जाएगी। सुरसुरी हो जाएगी बदन में। दुबे जी, एक आदमी के घर में दादी मर गई, दादी नहीं रही। सुन लो भैया संजय जी, नावेद भाई आप सुन रहे हैं ना? तो रो रहे थे वो, चुप भी नहीं हो। राज शर्मा गए, राज भाई समझदार आदमी, अरे बोले यार तुम भी गजब कर रहे हो, 100 साल की अम्मा थी चली गई तो मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, बैंड वालों को बुलाओ, रोना चिल्लाना मचाओ, ये तो खुशी की बात है, अम्मा मुक्ति।
उनने राज शर्मा के कंधे पर एक मारा मुक्का। अरे बोले कौन रो रहा है अम्मा के लिए, दादी के लिए? मौत ने दरवाजा देख लिया है, अब जवान को लेने आएगी तो कैसे बचेंगे? अभी तो पार्टियां टूट रही हैं। इब्तदाए इश्क है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे परसीमन होता है क्या? क्या ये तो बच्चे हैं, अभी खेल रहे हैं, अभी दादा आएंगे जिनका नाम परसीमन है। क्या वो पूछेंगे कितने आदमी थे रेकालिया? वो आने वाले परसीमन दादा, वो भी बिल्कुल अपना गेटअप वेटअप तैयार कर रहे हैं। आज का दिन तो या तो उद्धव ठाकरे का है या समाजवादी पार्टी का है, बाकी किसी का नहीं। एक पर चोट हो गई, दूसरे पर चोट का अच्छा बात नहीं, वो लग रहा है कि अब हुई कि तब हुई। दुबे जी, अच्छा ये तो आप मानोगे, कहो चाहे कुछ, लेकिन अंदर से तो मानोगे कि जिन ने कहा कि औकात है तो हमारी पार्टी तोड़ के दिखाओ, उनकी जरूर टूटी। इससे इतना तो मानोगे? अब बताओ, जो ये बात आज फैल रही है सियासत में कि चिट्ठी दे दी अमित शाह को, सूची दे दी और सेटिंग हो गई और गेटिंग हो गई और बात हो गई, सांसदों के नाम तैरने लगे, क्या मसला है? अब बिल्कुल तो नकार नहीं सकते, क्योंकि जिन ने नकारा मूछे ऐंठ के, उनकी पार्टी हमने टूटते देखी। परसों तो उद्धव ठाकरे भी खड़े थे, कौन माइकल लाल हमको तोड़ लेगा, हम टाइगर हैं क्या? ममता जी भी कह रही थी कि हम सरकार से गए हैं लेकिन पार्टी एकजुट है, पार्टी छिंदी छिंदी हो गई, सड़े अंडे मार रहे एक दूसरे पे। मतलब अंडे भी ऐसे नहीं फेंक रहे जिससे आमलेट बन जाए, सड़े वाले। केजरीवाल जी आप जानते ही हो, वो कट्टर थे, उनकी पार्टी भी। क्या सच में ऐसा कहीं कोई खतरा आपको दिख रहा है समाजवादी पार्टी के लिए दुबे जी? देखिए अग्निहोत्री साहब जी, बात आपने टूट की है, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि किसने की है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। गांव में अगर 4-5 लोग हुआ करते थे, प्रतिष्ठित लोग, तो उनका एक वजूद होता था कि वे जो बोलते थे उनका वजन पड़ता था, बात का वजन पड़ता था। आज राजनीति में जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने, जिस मंत्री ने ये बात बोला, उनकी हैसियत क्या है आप बताइए? इनकी स्थिति ठीक वैसी है जैसी राष्ट्रपति ट्रंप की है इस युद्ध के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप कम से कम 50 बार बोल चुके हैं, समझौता हो गया है, बस फाइनल, आज फाइनल, कल फाइनल, और आज तक समझौता नहीं हो पाया। और आज का करंट स्टेटमेंट अभी आप देख रहे होंगे, जिसमें यह आ गया है कि अब हम फिर ईरान पे बम बरसाएंगे अगर हमारे अनुसार नहीं चले। तो ठीक वही स्थिति इनकी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो राजभर सो ट्रंप और जो ट्रंप सो राजभर, ये कह रहे हो? नहीं, इस मामले में दोनों सरखे हैं, इस मामले में दोनों। तो आपने राजभर जी का प्रमोशन कर दिया, बताओ, उनको ट्रंप के साथ ले खड़ा कर दिया, बताइए। दयाराम भार्गव लड्डू वाटो। नहीं, किसी के मान सम्मान में कमी नहीं करना चाहिए ना, मैं इस बात को मानता हूं। मान सम्मान भरपूर दो, लेकिन वजूद क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। आज अगर कोई दूसरे व्यक्ति बोले तो समझते हैं कि ठीक है भाई, ये हो सकता है। जी एक बार एक मैं फिर दोबारा में एक सप्लीमेंट्री ले छोटा सा, फिर मैं दयाराम भार्गव के पास जाऊंगा। हम करें छोड़ो राजभर क्या बोले नहीं बोले हटाओ, लेकिन जब हम देख रहे हैं एक मोहल्ले में 5 घर हैं, 3 गिर पड़े, तो जो 2 बचे वो तो वैसे ही गिर पड़ेंगे मारे खौफ के। आल्हा में क्या लिखा? 1 को मारो, 2 को मारो, बाकी सनाका खा के मर जाएं, ये तो आल्हा है। तो जब आप देख रहे हो कि भाई गुड्डू भी ध्वस्त हो गए, पप्पू भी ध्वस्त हो गए हैं, नफीस भी ध्वस्त हो गए, तो खुद डर लगता है कि नहीं लगता है? वो मैं समझना चाह, छोड़ो राजभर क्या करे। क्या आपको लग रहा है ऐसे पार्टी कि हमारी पार्टी भी हिचकोले खा रही है, ऐसा कुछ लग रहा है? मैं चैलेंज देता हूं, तोड़ के दिखा दे। ऐसा ना करो, आपको हमारी कसम, हम आपके मित्र हैं इसलिए ऐसा ना करो। जिन ने चैलेंज दिया, कसम भगवान की, हाँ वो, अरे हिंदू भैया, वो 15 दिन नहीं देखे, पखवाड़ा नहीं देखे। मैं अपने मित्रों को व्हाट्सएप पर कहता हूं चैलेंज ना दो। और सुन लो, एक मिनट, और एक तो पार्टी नहीं टूटेगी, ये चैलेंज ना दो। और मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, ये योगी और मोदी को कभी चैलेंज ना दो, ना विधानसभा के अंदर ना बाहर। 2 चीजें नहीं मान सकते हमारी, आपका नुकसान बचे, ये मैं चाहता हूं। जिन ने ये कहा कि योगी हमारा क्या कर लेंगे, मोदी हमारा, उनका जो कुछ होना था वो हो गया। और जिन्होंने कहा कि मेरी पार्टी तोड़ के दिखाओ, उनकी पार्टी टूटी, और ऐसी टूटी कि आदमी 2-3 रुपया का मतलब ठीक अंडा भी नहीं मार रहा।
15 दिन पुराना अंडा मार रहा है, जिसकी बदबू 10 दिन तक नहीं जा रही कपड़ा धुलने के बाद भी बंगाल में। देखिए, जो मेरे साथ इन्होंने तोड़े वो मामला अलग था, वहां थोड़ा अच्छा, 7 टूट सकते हैं तो 26 क्यों नहीं टूट विधानसभा सकते? चुनाव नहीं है, 7 टूट सकते हैं तो 27 क्यों नहीं टूट सकते? सवाल ये है। नहीं, उसका रीजन है कि अब चुनाव आने वाले हैं विधानसभा में, तो विधानसभा से कोई असर पड़ने वाले नहीं, और लोकसभा में ये तोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहता हूं, और मैंने कई बार कई चैनल पे भी बोला कि 2027 के लास्ट तक इनकी संख्या 272 आपको देखने को मिलेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में इनका वो नहीं चलेगा, इसलिए ये बाहर भागेंगे, और जैसा देख रहे हैं बंगाल में दौड़े, इधर दौड़ गए, अभी आंध्र प्रदेश में दौड़ जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा डेंगू न से चिकनगुनिया हो जाएगा। इम्यूनिटी तो कमजोर हो ही गई। भाई पहले गुसलखाने से सेंधमारी हुई, आपकी रसोई में सेंधमारी हो जाएगी। ईंटें कमजोर है ये तो पता लग गया ना। अखिलेश जी खुद ही कह रहे थे कि हमारे यहां से एमएलए टूटे, एमएलसी टूटे, राज्यसभा टूटे ना। वो कम समाजवादी थे। पहले तो वो भी लाल टोपी लगाते थे, सब कहते थे हमसे बड़ा समाजवादी नहीं। जनेश्वर मिश्रा से भी बड़े समाजवादी थे वो सब, झप से कूद गए। आप तो बाद में जान पाए, आगे जब बाजार में पहुंचे बोले साइकिल पर पीछे, तब कहां गया? बोले वो तो उतर गया गांव में। अच्छा बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो 7 लोग गए राज्यसभा के, वो ये मान के थोड़ी ना गए कि पंजाब में भाजपा आ जाएगी। नहीं ना, गए ना। ये चला चली की बेला है, कब किसको मोक्ष प्राप्त हो जाए कौन जाने। और ऐसा टोटका है, जिन ने कहा कि हमारे यहां नहीं हो सकता, उनके यहां जरूर हुआ। ये ऐसा काला जादू। इसलिए भैया हम सबसे कहते ऐसे बड़े बोल ना बोलो कि नहीं हमारे यहां तो नहीं हो सकता, तो मान लो फिर आपके यहां सबसे पहले होगा। वो पहले तंत्र मंत्र में होता था ना, वो एक मिट्टी की मटकी में एक दीपक रख के उड़ाते थे उसको तांत्रिक लोग। वो जिसके घर के छत पर बैठ जाए समझ लो वहां हो गया कांड।